भूलने के कारण है, होते भी कई सारी चीजें ना रखी होती है, पता ही नहीं, याद ही नहीं, खरीद कर ले आते, भागते उस समय टेंशन हो जाता है, होता है ना, भूल गए। बाबा कहते हैं आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है, इस शरीर में पाठ बजाने आना पड़ता है। हाँ, शांति धाम में आत्मा शांत रहती है, वहां शरीर है नहीं। ये कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते कि हम आत्मा है, शांति धाम में रहने वाली है। बच्चों को समझाया गया है शांति धाम हमारा देश है, फिर हम सुख धाम में आकर पाठ बजाते हैं, फिर रावण राज्य होता है दुख धाम में। ये 84 जन्मों की कहानी है ना। भगवान उवाच है ना, अर्जुन प्रति की, भगवान उवाच अर्जुन प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। अच्छा, एक को क्यों कहते हैं? सिर्फ एक को, अर्जुन को क्यों कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ? क्योंकि एक की गारंटी है, इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। मतलब ब्रह्मा के रूप में श्री कृष्ण, मतलब ब्रह्मा के रथ में आए ना, तो इस रथ का तो बाबा को पता है। वैसे तो बाबा को सबका ही पता है कि भाई सभी सब कोई भी अपने जन्मों को नहीं जानते, पर बाबा कहते दुनिया में तो दिखाया ना, अर्जुन, श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को कहा, पर उसको कहने का मतलब ही था कि वो शास्त्र बना, वो कॉमन है सबके लिए कि तुम अपने जन्म, मतलब कोई भी अपने जन्मों को नहीं जानते, कोई बीच में आएंगे, ये बाप भी जानते हैं। तो ये इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं, ये बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि ये जो बच्चे हैं, बाबा भी जानते हैं, और कि यह जो बच्चे हैं सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं है, कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे, इनकी तो सर्टन है। समझा? किनकी? मतलब पूरे 84 जन्म लेना, बाकी इनका तो क्लियर है ना कि नहीं आएंगे ही शुरू में, बाकियों का तो सर्टन नहीं है ना, कोई बीच में आ जाए। तो ये अर्जुन हुआ ना, इनको कहते हैं हे बच्चे, तो ये अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं हम जन्म कैसे लेंगे, पूरे 84 जन्म लेने का आधार, 84 जन्म पूरे लेने का आधार, कई बार बाबा का क्वेश्चन भी होता था ना। अच्छा, पास विथ ऑनर होंगे वही 84 जन्म लेंगे, 84 जन्म लेने का आधार, उच्च पद की बात नहीं कर रही। बोलो फादर। संपूर्ण निर्विकारी निरहंकारी और फिर आप 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण संपन्न, निर्विकार, संपन्न, सारे वो गुण होंगे। 5 डिग्री, जिनके 5 डिग्री होंगे वो 84 जन्म लेंगे। चलो और सिंप्लीफाई आज बाबा ने किया। 84 जन्म लेने का आधार सिंपल, ये भी ठीक है, ये रॉन्ग नहीं है, एकदम ठीक है। बाबा कहते हैं सर्विस, सर्विस ही नहीं करते तो सत्युग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे? सेवा की है बाबा की, तो अ, इनकी तकदीर कहाँ है? पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा ना। मैं इनके लिए कहता हूँ, इनके लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए, जिनके लिए तुमको भी सर्टन है, किसी किसी की परफॉर्मेंस देखकर लगता है ना ये तो मेरिट में आने का ही आएगा, क्लास में भी ऐसा होता है ना। हाँ, मतलब मेन तो बाबा का फोकस अभी ब्रह्मा बाबा है ना, राधे कृष्ण इसलिए बोला ना बाबा ने। तो किसकी किसकी परफॉर्मेंस को कोई भी दे, मतलब कोई भी, इवन डफू से डफू भी कहेगा तुमको तो क्या है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर बाबा भी कहते इनकी मुझे पता है, इनकी मुझे सर्टन है। हाँ, तुम भी समझ सकते हो। अच्छा, मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं, और कौन? कुमार का है, जनक है,
ऐसे ऐसे महारथी जो है वो 84 जन्म लेते हैं। कुमार का प्रकाशमणि दादी, मतलब बाबा कहते जो सर्विस ही नहीं करते तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। सेवा की होगी तो रूल करेंगे ना, शुरू में आएंगे। देखो, सेवा, जो भी संकल्प है वो सेवा के हो, पुरुषार्थ और सेवा। दादी वहां से पास हो रही थी, गयाना आई थी ना रमेश भाई दादी, और गयाना से फिर इंडिया जा रहे थे। बीच में यूएस, अमेरिका आया। उस समय ब्लैकआउट हुआ था, तो वो पूरा जैसे ब्लैक वहां से गुजर रहे थे। तो दादी ने फिर इंडिया पहुंच के फोन किया कि ये कौन सी इतनी बड़ी देश कौन सा है। वो पता चला कि तो अमेरिका है। बोला वहां कोई सेंटर नहीं है। बोला वहां करो, सेंटर खोलो। जी दादी, मोहिनी बहन ने कहा। बस उनका संकल्प और फिर बाद में सरकमस्टेंस होते गए। अंकल की ही फैमिली, सीता जो थी वो निमित्त बनी। वहां उसको स्कॉलरशिप मिला एजुकेशन के कारण, क्योंकि बहुत कॉस्टली था ना न्यूयॉर्क। तो स्कॉलरशिप, एजुकेशन के कारण उसको स्कॉलरशिप मिला और उसको मकान मिला। तो 1500 रुपये मिलते थे स्कॉलरशिप का। तो वो रेंट भी देते थे, एक कमरे में रहते थे और एक कमरे में क्लास कराते थे। सीता जो अंकल की डॉटर, वन ऑफ द डॉटर थी। बस दादी का संकल्प ये होते हैं। हम सोचे कि मैं तो कर ही नहीं सकता हूं ना, संकल्प तो पावरफुल करो। हमको थोड़ी करना है, बाबा कराएगा। पर संकल्प पावरफुल का मतलब है उसमें मुझे करना है, ये संकल्प होना है, मुझे करना है, बाबा का कार्य है, इसको कहेंगे पावरफुल संकल्प। पता नहीं होगा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है ऐसे होगा, ये संकल्प। आज है ना, आज के क्विज में क्या है सबसे बड़ा खजाना? संकल्प। बाबा ने कहा ना, समय संकल्प संकल्प। तो दादी के वो एक संकल्प से आज इतना बड़ा देश में इतने ब्राह्मणों का जन्म हुआ। निमित्त तो एक को बनना पड़ता है। तो कुमार का है, जनक है, ऐसे ही दादियों के ये वाले थे संकल्प। तो ऐसे ऐसे महारथी जो है वो 84 जन्म लेते। फिर दादी जानकी, ये तो शुरू हुआ सेवा। फिर बाद में दादी जानकी बाद में आकर रही, और फिर कहा कि जब तक यहाँ सेंटर खरीद नहीं लेते मैं निकलूंगी नहीं यहाँ से। दादी के संकल्प से फिर वहां सेंटर, अपना मकान, सेंटर खरीदा। तो बाबा, ये है संकल्पों की पावर। तो ऐसे ऐसे कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी जो है वो 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस ही नहीं करते तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हैं ना, हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना, सब एक रस तो हो ना सके। रेस में जरा पाव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। यह भी अश्व रेस है। अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी ये जो दिखाते हैं दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया, ये सब बातें है नहीं। फेमस है ना वो दक्ष प्रजापिता का यज्ञ, क्योंकि उसी से ही फिर पार्वती का जन्म हुआ। उस अ, यज्ञ के कारण में जो, तो और बोला कि अश्वमेध यज्ञ रचते थे। अब सच्ची बात है, बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही। बाकी ये जो दिखाते दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन की, ये सब बातें है नहीं। ना दक्ष प्रजापिता है, ना कोई यज्ञ रचा है। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं। अब घोड़े को स्वाहा करते थे वहां यज्ञ में। वो घोड़े को वो भेजते थे ना सब अ, राज्य में।
जिसने भी इसको चैलेंज किया वो आके लड़े हमको। फिर इस तरह से फिर वो बाद में उनके जो जिन्होंने चैलेंज किया फिर बाद में वो घोड़े को स्वाहा करते थे। तो इसी टाइप से कुछ स्टोरी है। अब बेचारे घोड़े का क्या दोष है? तो अश्व घोड़े को कहा जाता है। तो एक्चुअली कौन सा यज्ञ रचा? बाबा ने दक्ष प्रजापिता, ब्रह्मा प्रजापिता ने, शिव बाबा ने प्रजापिता द्वारा यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया। तो कौन से घोड़े को हवन किया? हम आत्माएं। शरीर रूपी गुण। हाँ, उनका नाम ही कथा है, तो वो स्टोरी थी, इस शरीर को हवन किया। बहुत कथाएं सुनते हैं, तुम तो ये पढ़ते हो, तो ये कितनी दंत कथा है, नाम ही एक कथा। कथा का मीनिंग क्या है? स्टोरी। जरूरी नहीं कि वैसा ही हुआ होगा। तो तुम तो ये पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा कहेंगे? पढ़ाई को कथा कहेंगे? पढ़ाई को कथा थोड़ी कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है, हमको इस पढ़ाई से ये नौकरी मिलेगी, कुछ न कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देय अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे, खास याद करना होता है। ऐसे नहीं मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूं ना, मैं तो हुई शिव बाबा की बच्ची। कई बोलते ना, हाँ मैं सारा दिन याद करती हूँ, मैं तो हुई बाबा की बच्ची। बाबा कहते फिर याद क्यों? फिर कहते मैं हुई शिव बाबा का बच्चा, फिर याद क्या करे? नहीं, याद करना है अपने अपने को स्टूडेंट समझकर। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, ये भी भूल जाते हैं। शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं, ये भी याद नहीं रहता। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय, पूछो दिल से, क्या कितना समय बाप की याद ठहरती है, रहती नहीं है, ठहरती है। क्या कहेंगे? कितने पास होते हैं इसमें? 1 आवर, अमृत वेला 1 आवर, बाप की याद ठहरती है। यस। क्या हुआ? एक जन ने हाथ उठाया। ठहरती है, 2, 3, रहती नहीं, ठहरती है 1 घंटा। ठीक है, 2-4 संकल्प आए, ठीक है, लेकिन 1 घंटा बाबा की याद। उसके लिए शाम के समय जो बाबा ने नुमा शाम का भी बताया ना, या पूरे दिन में एक ऐसा ब्रेक चाहिए जिसमें हम प्योरली बाबा को याद करें, उनका फिर अमृत वेला बहुत अच्छा हो जाता है। ये जो स्टाइल बाबा ने बनाई वो एक्यूरेट है, इसलिए कि चाहे नुमा शाम में हम ब्रेक तो लेंगे कुछ कर्म से, नहीं तो लेंगे भी नहीं। तब वो कोई भी ब्रेक हो, सपोज अगर नुमा शाम नहीं किया, आगे पीछे बाद में आधा पौन घंटा बैठ के फुल पूरे दिन का वाइप ऑफ करना। मतलब फिर वो इतना थोड़ी होता है, 1 घंटा नहीं होता है ना सोने के पहले, गुड नाइट मेडिटेशन भी बोलते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जास्ती टाइम, कितने समय बाप की याद ठहरती है। जास्ती टाइम तो बाह्य मुक्ता में जाता है, ये याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं ये किसको पता ही नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनको याद किया तो गोया, श्री कृष्ण को याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया, 5 तत्वों को याद किया, शरीर को, तो ऑटोमेटिक फिर हमारा शरीर का भान जाता नहीं है भक्ति में। क्योंकि शरीरों को याद करते तो स्वयं को भी क्या फील करते, शरीर ही फील करना पड़ेगा, आत्मा तो फील नहीं करेगी। और शरीर फील करने से एक्चुअल वो कनेक्शन की फीलिंग आती नहीं है। मतलब वो कहाँ मैं कहाँ, ये आ जाता है ना।
इसलिए बाबा कहते हैं 5 तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो। समानता इन फीलिंग्स याद का ग्राउंडिंग है, फाउंडेशन है। मैं आत्मा, वो भी परमात्मा। समानता इन फीलिंग। मैं नीच, मैं कोई भी तरह के शरीर होते ही वो समानता की फीलिंग नहीं आएगी, शरीर का भान होते। तो एक्चुअली इसलिए जो स्वमान है या आत्मिक स्वरूप से भी बहुत अपने आप को पावरफुल समझने वाले का बाबा के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा भी ऑर्डिनरी सोल समझे, शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, तो भी योग अच्छा नहीं होता है। सबको अनुभव इसका। स्वयं केवल आत्मा नहीं, बहुत पावरफुल आत्मा। तो जितना ये वाला ऊंचा रहेगा ना, क्योंकि उसके साथ कनेक्शन करना है, ऊंचे के साथ, तो वो इक्वल हो जाए। इसलिए शरीर समझने से जिनको भी याद किया देवी देवताओं को, शक्ति नहीं मिली, मजा नहीं आया। तो बाबा इसलिए कहते हैं, हाँ, शिव बाबा तो उनको याद किया, तो गोया मिट्टी को याद किया, 5 तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो। कहते भी हो हे पतित पावन, वो तो एक हुआ ना। युक्ति से पूछना चाहिए, गीता का भगवान कौन? भगवान रचेता तो एक होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी है तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। या तो कहेंगे ततत्वम, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, जिधर देखता हूं तू ही तू है, पत्थर में भी तू, ऐसे कह देते हैं। तुम हमारे बच्चे हो ये कह नहीं सकते। सर्वव्यापी और फादर, ये नहीं हो सकता। तो फिर बाबा कहते हैं, ये तो बाप ही कहते हैं हे मेरे लाडले रूहानी बच्चे, ऐसे और कोई कह न सके। अच्छा, फिर वो बच्चा भी किसको कहेगा? हम कहते हैं भगवान मेरा पिता है, चलो दुनिया लोग भक्ति में माने, तो पिता है तो किसका पिता है? मेरा पिता है। तो मेरा किसका पिता है? शरीर का। वो कहते हैं ना, गॉड इज माय फादर, तो किसका पिता है? ऐसे तो मतलब वर्बली खाली बोलने के लिए तो कोई ऐसे थोड़ी फायदा है। बोलने के लिए मैं बोलूंगी तुम मेरी मम्मी हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। ना उनको फीलिंग आएंगे ना मुझे फीलिंग आएगी। तो किसका पिता है? ये तो लोग कभी हमने डीप में गए ही नहीं भक्ति में कि ऐसे कैसे कह सकते हैं पिता है। किसका है वो? फिर है तो मेरा है। मेरा मतलब किसका है? शरीर का नहीं हो सकता। सोल फिर का। किसका हो सकता है? सोल का। तो ये वाला क्लैरिटी, हाँ सोल का है ना, तो ये क्लैरिटी ज्ञान से मिलती है। तो बाबा कहते हैं मुसलमान, ये तो बाप ही कहते हैं हे मेरे लाडले बच्चे, तो उसका भी तो वैसी फीलिंग आनी चाहिए पिता बोलते ही। जिसको पिता कहा उसको भी पिता की तरह लगे तो सही। तो बाबा कहते हैं हे मेरे लाडले रूहानी बच्चों, ऐसे कोई और कोई कह ना सके। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों तो थप्पड़ मार दे। ये एक ही पारलौकिक बाप कह सकते। साकार में बाबा को कितना स्ट्रॉन्ग फीलिंग था, मैं विश्व का पिता हूँ, मतलब प्रजापिता। तो वो इनकम टैक्स ऑफिसर आए थे ना 4, कंप्लेन हुई थी या तो कि भाई कहाँ से ये सब पैसा और वो सब के लिए। तो आए मिलने, बाहर थी अपनी, शायद वही कोई दादी थी, कुंज दादी या थी, कि बाबा ये मिलने आए। ठीक है। फिर बाबा ने कहा बच्चे को भेजो। और जैसे ही अंदर आए वो चारों, बाबा ने कहा आओ मेरे बच्चे। ऐसे किसी को इतने बड़े बड़े ऑफिसर पूरे बच्चे बन गए। क्या क्या पूछना था, कुछ भी पूछा नहीं। तो इतनी बच्चे की फीलिंग भी तो चाहिए ना। अगर कोई कहे
कि ये मेरे पिता है, तो पिता को भी तो बच्चे की फीलिंग हुई, बच्चे को भी पिता की फीलिंग है, दोनों उनको ऐसे ही वो होने लगे वो चारों कि जैसे कि छोटे बच्चे हो बाबा के सामने। कुछ पूछा ही नहीं। हाँ, मतलब ऐसे कोई मुसलमान को कह दे तो थोड़ी वो एग्री थोड़ी करेगा, ये कैसे? नहीं, मतलब बाबा इस सबका फादर है ना, तो भगवान ये कह सकता है। कोई भी ऐसे भगवान के अलावा और कोई ऐसे उनको कह ना सके ना, ये वाला। तो ये एक ही पारलौकिक बाप कह सकते। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों, तो थप्पड़ मार दे। मतलब थोड़ा बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं ना, तो उस तरीके से बोला। और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे न सके, 84 के चक्र का राज कोई समझा न सके सिवाय निराकार बाप के। उनका असली नाम ही है शिव। यह तो मनुष्य ने अथाह नाम रख दिए। अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ कहते हैं, परंतु वो अर्थ थोड़ी समझते हैं। पता है उनको, बॉम्बे वालों को, बबुलनाथ किसके, क्यों शिव को बबुलनाथ कहते हैं? ये यूनिक नाम है। किसी भी देवी देवता का नाम बबुल से नहीं होता है। पता है उनको? बॉम्बे वाले बताएंगे। बबुलनाथ वालों को पता है कि नहीं? क्या हुआ सुमन बेन, नहीं पता? वो तो बाबुलनाथ कहते हैं। नहीं नहीं, उनको मालूम है बबुलनाथ क्यों कहते हैं, उनको पूछना चाहिए। क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। नहीं, वो तो हमें ये पता तो है ना, बाबा ने उनको बताया पता है ना। क्या? उनको पता ही नहीं। बबुल बबुल क्यों बोले? भगवान को और कांटे वाले से कनेक्ट कर दिया ये तो। परंतु वो अर्थ थोड़ी ही समझते हैं। तुम समझते हो कांटों को फूल बनाने वाला। तो एक्चुअली किसने नाम रखा इसका? हाँ बस इसलिए उनको, वो तो खाली कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, नाम तो आपने रखा ना। काट कांटों का फूल। तो बाबा कहते हैं, तो हे मेरे लाडले, सॉरी, जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ है, तुम समझते हो कांटों को फूल बनाने वाला। मतलब शिव के लिए बबुलनाथ बोला, और किसी को नहीं। वैद्यनाथ बोला नहीं शिव बाबा को। तो उसके पीछे है ना, और कौन सा था वो जो नासिक में है। हाँ, त्र्यंबकेश्वर है नहीं, और उज्जैन वाला है महाकालेश्वर। उन्हीं को बोला ये सारे नाम, यूनिक नाम है। कोई भी देवी देवता को ऐसे नाम नहीं दिए। मतलब थोड़ा महाकालेश्वर बबूल, ये थोड़ी डरावने टाइप है ना, सूथिंग नाम नहीं है ना। हाँ, वो तो ब्लैक तो हैदराबाद में है। तो बाबा कहते हैं उनका नाम ही है शिव। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे। अर्थ कुछ नहीं जानते, बाप बच्चों को ही समझाते। उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे रखते हैं। आजकल फीमेल्स का मान भी है, क्योंकि बाप आए हैं ना। बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। तुम शिव शक्ति से ना हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है, सच की बेड़ी हिले डुले डूबे नहीं। तो तुम सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएगी। तुम भी कोई यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो। तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे। ये बड़ी गुप्त बातें है, यहाँ राज्य नहीं करना है। जो तुम ही जानते हो। ये बाबा न मिला होता तो क्या होता? ये भी एक अच्छा ऐसे है। हम लोग स्कूल में होते थे ना, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, नहीं ये ऐसे लिखा हो, सभी ने लिखा होगा। इफ
बाबा नहीं मिला होता तो डैश डैश डैश, ऐसे राइटिंग। हाँ ठीक है, क्या क्या होता लिख सकते, क्या क्या होता, फास्ट गो थ्रू। न होता तो, न होता। सबसे पहले ये क्लास ही नहीं हो रही होती ना। हाँ, सुबह पहले क्या कर रहे होते अभी है ना, कितना रॉन्ग, मतलब पूरा फाउंडेशन ऑफ द डे रॉन्ग होता। ठीक है, बहुत सारी बातें। तो ये बाबा न कहाँ थे, हाँ, ये बाबा न मिला होता तो कुछ भी नहीं जानते थे, अभी जाना है। यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। यह है नॉन वायलेंस, अहिंसक। मनुष्य हिंसा समझ लेते मारा मारी को। बाप कहते पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, दीदी इसलिए यहाँ काम। युधिष्ठिर शिव बाबा के लिए है या ब्रह्मा बाबा के लिए, कि ये है युद्ध के मैदान में खड़ा करने वाला, तो बैक में तो शिव बाबा है ना। नहीं, यहाँ तो बाबा वैसे तो ब्रह्मा बाबा के लिए कहते युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को नहीं, खड़ा पर कर। क्योंकि वैसे बाबा ने तो शिव बाबा के लिए बोला है, याद लगता है शिव बाबा के लिए। शिव बाबा के लिए बोला है। अच्छा, यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला है। यह है नॉन वायलेंस, अहिंसक। मनुष्य हिंसा समझ लेते मारा मारी को। बाप कहते पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी है, इसलिए काम महाशत्रु का है, इन पर ही विजय पानी है। मूल बात है ही काम विकार की। पतित माना, कल बोला था ना, पतित माना, पतित माना विकारी। पतित किसे कहते हैं, विकार में जो जाने। जो ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्मचारी नहीं करते। हाँ, मतलब ब्रह्मचर्य की पालना नहीं करते उसको हम्म। पतित कहते हैं, मतलब विकारी। तो विकारी पतित, ये वर्ड बाबा उसको प्योरिटी की धारणा नहीं करते उनको कहते हैं। तो बाबा बहुत अच्छी बात कही, विकारी कहाँ ही जाता है, पतित बनने वालों को, जो विकार में जाते हैं। क्रोध करने वाले को विकार पतित कहेंगे बाबा, क्रोध करने वालों को पतित कहेंगे क्या, हाँ या ना? दीदी क्रोध भी तो 5 विकार में एक है, क्रोध भी तो 5 विकार में एक हुआ। उसको क्रोध करने वाले को उसको पतित, क्वेश्चन पतित सुनो अच्छे से। पतित नहीं कहते, क्रोधी कहते हैं। क्रोध करने वाले को विकारी कहेंगे, सॉरी पतित कहेंगे, क्या है? अभी देखो, अभी तक नहीं समझ में, अब बताओ। नहीं, ये देखो, ऐसे और ऐसे सोचे। पतित शब्द हाँ, केवल काम विकार के लिए यूज हाँ, होता पतित वर्ड केवल काम विकार के लिए, और किसी के लिए नहीं यूज होता है बाबा, और किसी के लिए पतित वर्ड नहीं यूज। क्रोधी को विकारी वर्ड भी एक्चुअली जो बाबा हमेशा बोलते हैं विकारी, वो केवल काम विकार के लिए, पतित के लिए। क्रोधी को क्रोधी, हाँ, वो पवित्र रहते। नहीं नहीं, क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे। उस कनेक्शन, जब विकारी वर्ड यूज करते हैं वो कनेक्शन है प्योरिटी से, पतित पने से। बाकी वैसे तो विकार विकार आते हैं। नहीं, विकारी भी बाबा कहते हैं ना, बहुत विकारी है। तो ये विकारी वर्ड भी जब आता है ना, वो भी काम विकार से कनेक्टेड है। क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे। नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, सारे इंडिपेंडेंट विकार है। जरूरी नहीं है कि बहुत, मतलब विकार में नहीं जाते, पवित्रता का पालन करते, ब्रह्मचर्य रहते, लेकिन जरूरी नहीं कि क्रोध पर जीत पाए। वो अपने, ये अलग अलग सब्जेक्ट है। क्रोध का एक अपना सब्जेक्ट है, लोभ का एक अपना सब्जेक्ट है। ऐसे तो नहीं ना, क्योंकि क्रोधी नहीं है तो लोभ नहीं होगा, कनेक्शन है क्या? नहीं, ऐसा कनेक्शन नहीं। लोभी हो सकते, चाहे पवित्र है, सब
इंडिविजुअल जीत पानी होती है। अभी शंकराचार्य जी के कल स्टेटमेंट्स थे, मैंने वो नहीं सुने, पर आ रहा था कि इतना गुस्सा कर रहे थे योगी जी के ऊपर, तो ब्रह्मचर्य तो वो पालन करते हैं पर क्रोध तो नहीं जीता ना उन्होंने। ये होता है ना, इसलिए विकार सारे इंडिपेंडेंट है। तो क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्विकारी है, तो निर्विकारी इसलिए निर्विकारी निरंकारी, निर्विकार को एक अलग स्टेटस दी है तीनों बाबा ने। क्यों निर्विकारी कहा? कोई प्योरिटी में नंबर 1 निर्विकारी किसको दी? ये है। तो देवताएं निर्विकारी है, फिर देवताएं निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी। वह कभी विकार में नहीं जाते। तुमको कहते, अच्छा तो समझा, ये अलग अलग है। इसलिए हम रोज वरदान तीनों का लेते बाबा से। निर्विकारी तो है ही, निर्लोभी, निर्क्रोधी, सिर्फ निर्विकारी नहीं चलेगा। क्रोध बहुत होता है, कई बाबा के बच्चे बहुत अच्छा क्रोध कर लेते। तो तुमको कहते विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे? उन्हों को तो निर्विकारी मानते हो ना, वो है ही वाइसलेस दुनिया, द्वापर कलयुग विशेष दुनिया। इसके लिए बाबा हमेशा कहते हैं, जब तुम योग बल से पूरी दुनिया को पवित्र बनाते हो तो योग बल से क्यों नहीं बच्चे होंगे? इसके लिए बाबा कहते हैं द्वापर कलयुग विशेष दुनिया। खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते ना। तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से ये पद पाया है, फिर पा रहे हैं। हम ही देवी देवता थे, हमने कल्प पहले ऐसे राज्य पाया था, जो गवाया फिर हम पा रहे हैं। यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी, परंतु माया ये स्मृति भुला देती है। बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो, अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चली जाए। परंतु नहीं, पहले नंबर में तो ये जाने वाला है। फिर है शिव बाबा की बारात, पहले नंबर में ब्रह्मा बाबा, फिर शिव बाबा की बारात। बारात में कौन है? शिव बाबा की बारात। और उसमें भी ग्रेडेशंस है, दूल्हे के एकदम नजदीक। तो वहां 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 जिसकी सिटिंग अरेंजमेंट जैसी होगी ना, यहाँ भी फिर वॉकिंग अरेंजमेंट भी वहां वैसी होगी। तो अच्छा, शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगा कर ले जाती है ना, ये निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है। चलता होगा, ये कोई रस्म होगी। मिट्टी की ज्योत, मिट्टी के मटके में ज्योत जगा कर ले जाती है, बारात में ले जाती होगी, नहीं पता। हाँ, पहले करते थे, अभी आजकल नहीं करते। होगा कोई किसी और में कोई ऐसा रस्म होगा, फिर बाबा कहते हैं। मतलब शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है, बाकी हमारी ज्योत जगाई है। यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। बाबा को सारे रस्मों का भी क्लैरिटी है। तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो, योग से तुम पवित्र बनते हो, ज्ञान से, योग से पवित्र बनते हो, ज्ञान से, ज्ञान से क्या मिलता है? ज्ञान को क्या कहा जाएगा? धनवान बनते हैं ना, कमाई होती। ज्ञान धन, योग बल, ज्ञान से धन मिलता है। जिसके पास ज्ञान अच्छा होगा ना, उसके पास धन भी अच्छा होगा। ज्ञान बहुत ये जानकी दादी कहती थी, जहाँ ज्ञान अच्छा होगा ना, वहाँ धन की कमी भी नहीं होती। अर्थात समझ का ज्ञान, मतलब ये नहीं मैं मुरली रोज सुनता हूँ, कितना अच्छे से समझाए जो बाबा कहते हैं। अब जैसे विकार की बात है, बाबा जो समझाना चाहता है वैसे कैसे समझा हमने, ये ज्ञान धन। तो ज्ञान से धन मिलता है, पढ़ाई को
क्योंकि पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पर एक्चुअली दीदी दुनिया में क्या कहते हैं, सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ नहीं रहते, और यहाँ बाबा उल्टा बताते हैं हमको। तो वहां तो बहुत कुछ एक साथ हाँ नहीं रहे। वहां सब फिजिकल है ना, तो दो बहनें वैसे भी नहीं रह सकती, चल नहीं रहा है। तो बाबा कहते हैं बाकी, हाँ, पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। एक बार बाबा का संदेश था कि बच्चों को निश्चय बहुत है लेकिन नशा नहीं है। तो जिनको ज्ञान नहीं समझा, निश्चय तो हो जाता है लेकिन नशा नहीं होता है। ज्ञान समझने वालों को नशा ऑटोमेटिक होगा। एक बार बाबा का वो बड़ा प्रोग्राम था, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस, तो गुलजार दादी के द्वारा संदेश आया, तो इसलिए वो बच्चे उड़ नहीं पा रहे थे, ऐसे प्लेन्स दिखाई थी बाबा जी। तो पढ़ाई योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। हाँ, इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती है। कैसे कन्याएं कैसे बन सकती है बताओ आद्या? पवित्रता। सर्विस करो, उच्च पद पाना है, सेवा सर। करो, सेवा करी ना। आ रहा है वो भाई प्रोफेसर? अच्छा, रेगुलर अपने हाँ प्रोफेसर हाँ को प्रोफेसर को ज्ञान दे दिया। मुरली चल रही है वो वो। हाँ वो आपको याद कर रही थी। मिलेंगे मिलेंगे। हाँ, मुरली चल रही, साकार मुरली चल रही है, दोनों चल रही। प्रोफेसर को ज्ञान दे दिया, उसको बच्चा बना दिया। बस बच्चा बनाना है अभी, पक्का रखो। तो बाबा कहते सर्विस कर उच्च पद पाना है, जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं। गाया जाता है फॉलो फादर मदर, सी मदर फादर, और सी मदर फादर। और अच्छी बात है, किसको सी करना है? अनन्य ब्रदर सिस्टर। सी देम, और किसी को मत देखो, ये तो सीनियर है ना मेरे सेंटर पे। बाबा कहते सी मदर फादर और अनन्य ब्रदर्स सिस्टर्स, दादी हमारी जो। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो, तुमको दो फादर है, लौकिक और पारलौकिक। इसमें बड़ा कौन? बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना, वर्षा उनसे मिलना चाहिए। अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। भगवान उवास, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कल कल भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्म के लिए। उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है, तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देते हैं। अब आप कहते हैं देह सहित सबको भूलना है। आप मुए, मर गई दुनिया, बाप के अडॉप्टेड बच्चे बने। बाकी किसको याद करेंगे? दूसरों को देखते हुए जैसे कि देखते नहीं है। कोई डीप हर्ट में होता है या कोई डीप कोई फीलिंग में होता है ना, तो कई काम करते रहता है लेकिन जैसे कि करता ही नहीं है। उसको रजिस्टर नहीं होता है, बात भी कर रहा होता है, वो कोई डीप हर्ट में चल रहा है, कईयों से बातें भी कर ली, वो कुछ है, ऐसे नहीं कि बेहोश, लेकिन वो रजिस्टर नहीं, वो याद नहीं। ठीक है, हो गया, उस समय कर ली। इसको कहते हैं देखते हुए नहीं देखने की स्टेज, सुनते हुए नहीं सुने, डीप याद में जब होंगे। तो बाबा कहते हैं पाठ में भी आना, दूसरे को देखते हुए जैसे कि देखते नहीं है। पाठ में भी आते हैं परंतु अब कैसे हो, देखते हुए नहीं देखने की स्टेज। पाठ में भी आते परंतु बुद्धि में है, अब हमको घर जाना है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाना है। ये बुद्धि में रहे तो भी बहुत खुशी रहेगी। बच्चों को देह भान छोड़ देना चाहिए, ये पुरानी चीज यहाँ छोड़नी है, अब वापस जाना है। नाटक पूरा होता है, पुरानी सृष्टि को आग लग रही है। अंधे की औलाद अंधे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। मनुष्य तो समझेंगे ये सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, परंतु ये अज्ञान नींद की बात है जिससे तुम जगाते हो। ज्ञान अर्थात दिन है, दिन है सत्युग, अज्ञान अर्थात रात है कलयुग। ये बड़ी समझने की बातें हैं।
दिन है सतयुग, रात है कलयुग, अमृत वेला है। देखो, इसलिए तो फास्ट पूछा रहा। संगम। संगम है अमृत। अमृत वेला क्या है? इतना टाइम लगाया, क्या हुआ दीपिका बहन? सब लोग क्या हो गए सब? आपने दीदी मेरे को आंसर लेट देने के लिए बोला हुआ है ना, तो मैं वेट करती नहीं नहीं, हूँ। आपको तो पता ही है, मुझे तो ठीक है। डॉन, अमृत वेला बोला ना, तो दिन है सतयुग, रात है कलयुग। तो बाबा कहते हैं कन्या शादी करती है तो माता पिता सास ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूलना पड़े। ऐसे भी युगल है जो सन्यासियों को दिखाते हैं हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते। ज्ञान तलवार बीच में है, बाप का फरमान है पवित्र रहना है। देखो रमेश उषा है, कभी भी पतित नहीं बने हैं। रमेश भाई, उषा बहन को किसने देखा? उषा, पुराने तो ने तो सभी देखा ही है हम्म, हम्म, उषा बहन को नहीं देखा। देखा? नहीं नहीं, रमेश भाई की उषा बहन, वो रमेश उषा। गीता को देखा है मैंने। हाँ, पुराने तो सबको पता ही है, वो बॉम्बे वालों को। उषा बहन कल्चरल, हमारा जो कल्चरल विंग है उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर, बहुत प्रोग्राम्स आदि करती थी कल्चरल। ये सुषमा बहन है नहीं, सुषमा बहन मतलब फेमस थे नृत्य नाटिका, नाटक कल्चरल प्रोग्राम के लिए। गामदेवी सेंटर, रमेश भाई उषा बहन का। तो जो भी यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंसेस में जो वो होते नाटिका होते थे ना, जो भी, तो उसमें वहां की टीम आती थी बॉम्बे की। सुषमा बहन ने बहुत बार पार्टिसिपेट, उनको सिलेक्ट, पूरे बॉम्बे के सेंटर से बच्चों को सिलेक्ट करते थे, इसलिए उनको फिर कल्चरल विंग का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। अभी भी वो है उनकी बहन। तो रमेश उषा, बाबा के मालूम है ना उनका कैसे शादी हुई थी। तो कभी भी पतित नहीं बने हैं ये, क्योंकि ये डर है अगर हम पतित बने तो 21 जन्म की राजाई खत्म हो जाएगी, देवाला मार देंगे। देखो भगवान भी मुरली में उनके लिए बोला है। ऐसे कोई कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्वी विवाह का नाम तो है ना, ऐसे बहुत सारे युगल है। और कौन से है? शुक्लाबेन, सुंदरलाल, शुक्लाबेन, सुंदरलाल भाई, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। मालवीय नगर, लक्ष्मण भाई, मोहिनी बहन के ब्रदर, सुंदरी बहन। सुंदरी बहन। तो ऐसे बाबा के कितने युगल है, अभी भी है ऐसे कई युगल है। तो सुंदरलाल भाई, तो वो एजुकेशन विंग का पूरा कोऑर्डिनेटर थे, वो नेशनल दीदी कोऑर्डिनेटर। सिस्टर शिवानी भी है। हाँ, शिवानी बहन भी है प्रेजेंट में एग्जाम्पल। तो बाबा कहते ऐसे कोई कोई फेल हो पड़ते हैं। तुम जानते हो पवित्र रहने से पद बहुत उच्च मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। ये जो कहते हैं ना कंट्रोल नहीं, उसका ये है। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए, सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। कितने थोड़े से बच्चे, और पता भी नहीं चलता है टोटल देखो, छोटे छोटे इतना सा ग्रुप है। मतलब योग बल कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। बच्चे थोड़ी बाबा के बहुत ज्यादा है, लेकिन पावर योग का कमाल है। तो तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए, सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। मनुष्य थोड़ी समझते, वो तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते। ये तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एजेड बनाते हैं। ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, वहां नहीं, हिमालय सोने का हो जाएगा नहीं। सोच के उत्तर देना। वहां तो सोने की खानियां भरतू हो जाएगी। पहाड़ सोने के पहाड़ थोड़ी होंगे, पहाड़ तो ऐसे यूजुअल होंगे।
5 तत्व सत्व प्रधान है, फल भी अच्छा देते। सत्व प्रधान तत्वों से ये शरीर भी सत्व प्रधान होते हैं। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं, नाम ही है स्वर्ग। उसका बाबा ने एग्जाम्पल बताया था कि काटा और रस निकला, याद है? तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने रस से, वाले को काटना नहीं है दीदी, रस हाँ मतलब वो स्क्वीज किया, ऐसा हल्का सा प्रेस करेंगे बस। प्रेस किया, यही बाबा ने कहा, सॉरी। हाँ, वो रस, वो इतने रस वाले होंगे, थोड़ा सा स्क्वीज किया और रस निकला, इतना। तो बाबा कहते हैं तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विकार छूटेंगे। देह अभिमान आने से ही विकार की चेष्टा होती है। योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ये जो वर्ड है ना अभी बार बार विकार विकार, ये सब पतित के लिए यूज करते हैं, प्योरिटी के लिए। तो योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है, परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो कहते पुरुषार्थ बड़ा। वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। योग से ही पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के बेहद के बाप से हम पढ़ेंगे। अच्छा, मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा? मास में क्या कमाई होगी? यह तुम एक एक रतन धारण करते हो, यह लाखों रुपए के। वहां पैसे की गिनती नहीं की जाती है, अनगिनत धन होता है। सबको अपनी अपनी खेती आदि होती है। अब बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। पुरुषार्थ करके उच्च बनना है, राजधानी स्थापन हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई? इनकी प्रारब्ध को जान गए तो बाकी क्या चाहिए? अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। जब तक, देखो उमंग का प्रूफ क्या है, जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया तो क्या करेंगे? खाना नहीं खाएंगे। है कोई ऐसे यहाँ? हाँ, ऐसे बाबा के बच्चे हैं कि जब तक ज्ञान सुनाया नहीं ना। एक है रोहतक की एक माता है, सिंपल है, साधारण। तो ज्ञान सुनाने के बाद पर्चा लेकर वो चौराहे पे खड़ी होती है। किसी को दे न दे ना पर्चा, सुनाए ही नहीं, तब तक फिर वो घर में खाना नहीं खाए। ऐसे ही हमारे गुलाब भाई भी ऐसे थे। मुरली सुन के आते, जब तक सुनाएंगे नहीं तो उनको ऑफर करते थे कि भैया लेट हो गया, पहले नाश्ता का। बोला वो तो मैं करूंगा नहीं जब तक सुनो, इसलिए पहले सब लोग सुन लेते थे, ये तो नाश्ता ही नहीं करते। खाते ही नहीं थे। ऐसे एक हमारे वहां बॉम्बे में एक और त्रिभुवन भाई, उनकी भी कन्या समर्पित है, वहां के ही सेंटर के। तो ज्ञान सुनाया, सीधा मंदिर में जाते थे रोज मुरली सुनने के बाद। वहां एक दो को सुनाया, फिर आकर, बहुत पुराने बाबा के बच्चे। तो सुन के बाद सुनाना, हाँ वो तो भक्ति में भी नियम है, इतना पाठ करने के बाद करें। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया खाना नहीं खाएंगे, करना चाहिए, ऐसा नियम बनाओ। आप घर में ही सुनाओ ना। हाँ, खाना नहीं खाएंगे, नहीं उनको ये बोलो कि खाना नहीं खाएंगे, तो अपने आप वो सुनेंगे। इतना उल्लास उमंग हो तब उच्च पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। वाह 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 बाबा, वाह बाबा, वाह। पहला पॉइंट है ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। मात पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है।
मात पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। दूसरा है कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही और फिर निर्विकारी बनना है। वरदान है तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को तकलीफ न हो, समय व्यर्थ न जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सद्गति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाए और लेते जाए। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन, पुरुषार्थी जीवन में रहने से भी ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। इसके ऊपर आज कल का इंटरव्यू बहुत अच्छा था मोहिनी बहन के साथ की करेंगे बेबी, या तो वो डाल देंगे हम ग्रुप में कि दातापन की स्टेज क्या कैसी है। स्लोगन है हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां भी जी हजूर करेगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेगी। बहुत अच्छा है। हजूर, हाजिर, फिर जी हजूर। हाजिर रखना मतलब ऑलवेज, भाई हम तो हाजिर है सेवा पर। हजूर को हाजिर रखो। अब अच्छा, अव्यक्त इशारे हो गए। अभी एकांत प्रिय बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वो होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धियोग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक की ही याद में रह सकता है। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। ओके जी, तो ये भी एकांत प्रिय वाले हैं अव्यक्त। आज का जो ये क्विज है बहुत यूनिक, अलग टाइप से करना है, तो सभी पार्टिसिपेट